हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन हायर एजुकेशन एंड इट इज़ बेसिकली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट जेआरएफ बिकॉज अब मई में आपके सेकेंड मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और मैं अब फुल फ्लेज चाहता हूँ कि मैं जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर पेपर 1 एंड फिर पेपर 2 कॉमर्स के ऊपर बनाना चालू कर दूँ। तो आज की क्लास है इट इज़ related to higher education. So before moving ahead, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes because in this channel you will get all the informations regarding PhD and we will prepare you for a PhD entrance exam and also for NET JRF exam. And you can also visit our website that is researchphd.in in which we used to upload quizzes in which you will be able to get the accurate result of your hard work, how much you are performing. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram and website is given in the description box. First question आपके सामने है, the UGC InfoNet network is run and managed by ERNet, NUPA, InflibNet या none of the above. बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है और सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही मैं लेके आऊँगा जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। पीवाईक्यू भी मैं सेलेक्टेड लेके आऊँगा और एक्सपेक्टेड भी मैं सेलेक्टेड लाने की कोशिश करूँगा। यूजीसी इन्फोनेट जो नेटवर्क है ये कौन रन और मैनेज करता है? इट इज़ ईआरनेट। ईआरनेट क्या होता है? ईआरनेट का फुल फॉर्म तो पहले आपको पता होना चाहिए, कई बार फुल फॉर्म आ जाता है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ये एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एंड इसका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है फॉर द नेटवर्किंग इन द कंट्री। ये प्रैक्टिकली इंटरनेट लेके आया था इंडिया में और इसने जो है नेटवर्किंग में बहुत सी चीज़ों में इन द फील्ड ऑफ नेटवर्किंग बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है, स्पेशली इन प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर मैं बात करूँ न्यूपा की, हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। न्यूपा स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन और ये न्यू दिल्ली में है और ये बेसिकली डील करता है फॉर प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन रिसर्च। एंड इन्फोनेट जो होता है इट इज़ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क और ये गांधीनगर में है एंड इट इज़ एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ यूजीसी इन्फ्लिपनेट। सो इसका करेक्ट आंसर है ईआरनेट, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या कांट से? ये मॉक में भी आया था अभी। अगर आप लोगों ने स्कॉलरशिप वाला टेस्ट दिया होगा, लास्ट टू लास्ट संडे में हुआ था स्कॉलरशिप टेस्ट, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ असर्शंस दिए थे, स्टेटमेंट्स दिए थे, यू हैव टू करेक्ट, यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। तो एकदम से मुझे लगा कि हाँ कंफ्यूज कर सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी हम सब जानते हैं, इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। यूजीसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशन पे यूजीसी आया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन, सर्जन कमीशन या कोठारी कमीशन? सिंपल है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन की मदद से या उन्होंने जो है उनके रिकमेंडेशन पे यूजीसी आया था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूजीसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब पता होना चाहिए आपको, यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अकॉर्डेंस टू यूजीसी एक्ट 1956 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इज चार्ज विद कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बनाना है, मेंटेन करना है उसको। इट प्रोवाइड्स रिकॉग्निशन टू यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एंड डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स, जो भी आपको जेआरएफ आता है ये सब यूजीसी से ही आता है, टू सच रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। द हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली एंड इट इज 6 रीजनल सेंटर्स, ये पता होना चाहिए आपको, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बैंगलोर। A proposal to replace it with another new regulatory body called HECI, Higher Education Commission of India, जो है अब परिवर्तित हो चुकी है। जो भी AICT है, जितनी भी रेगुलेटरी बॉडीज़ थी उन सबको मर्ज करके जो है एक सिंगल न्यू रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई है और उसका नाम है HECI।
हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बदौलत आई है, वो मैनेज कर रही है. The university which telecast interaction educational programs through its women channel is called, जो टेलीकास्ट कर रहा है इंट्रैक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स वुमेन चैनल. ये बहुत टेढ़े क्वेश्चन होते हैं, आंसर इसके बड़े इजी होते हैं. उस्मानिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, अनामला यूनिवर्सिटी या इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी. एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि टेलीकास्ट करता है इंट्रैक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स वुमेन चैनल. वो कौन सा ऐसा जो है यूनिवर्सिटी जो ऐसा करती है? इट्स इग्नू. क्या है इग्नू, देख लेते हैं. इग्नू का फुल फॉर्म आपको पता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी लोकेटेड एट मेडन गढ़ी, न्यू दिल्ली, मतलब न्यू दिल्ली में है, इंडिया. नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया Indira Gandhi. The university was established in 1985 with a budget of 20 millions. After the Parliament of India passed the IGNOU Act 1985, IGNOU is run by central government of India and with total active enrollment of over 4 million students, claims to be the largest university in the world. Largest university in the world की बात कर रहे हैं. IGNOU 1985 में establish हुई थी और act भी है IGNOU Act 1985. Next, most of the universities in India कंडक्ट टीचिंग एंड रिसर्च ओनली. ऐसे क्वेश्चंस बड़े कंफ्यूज कर देते हैं हम लोगों को. कंडक्ट टीचिंग एंड रिसर्च ओनली, एफिलिएट कॉलेज एंड कंडक्ट एग्जामिनेशन, कंडक्ट टीचिंग रिसर्च एंड एग्जामिनेशन, या प्रमोट रिसर्च ओनली. ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है अपने को. ट्राई टू आंसर इन चैट सेक्शन एंड टेल मी दी योर टोटल स्कोर ऑल्सो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो. इट्स थर्ड, कंडक्ट टीचिंग रिसर्च एंड एग्जामिनेशन. सब कुछ कराती है. मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ टीचिंग भी कराती हैं, रिसर्च सेंटर्ड भी अब हो गई हैं, है ना, और एग्जामिनेशन तो करवाती है. डीम्ड यूनिवर्सिटीज डिक्लेयर्ड बाय यूजीसी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट 1956 आर नॉट परमिटेड टू. ये PYQ है एक. ऑफर प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशन एंड इशू डिग्रीज. कौन सा ऐसा काम है जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती है? जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत बनती हैं, इनमें से कौन सा काम नहीं करती है? गिव एफिलिएशन टू एनी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ओपन ऑफ कैंपस एंड ऑफ शोर कैंपस एनीवेयर इन द कंट्री एंड ओवरसीज रिस्पेक्टिवली विदाउट द परमिशन ऑफ यूजीसी. Offer distance education programs without the approval of country and overseas respectively without the permission of UGC. एक सीधा सा पॉइंट है जो कि आपके अगर पकड़ में आ गया तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज गिव एफिलिएशन टू एनी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, है ना. ये एफिलिएशन नहीं करती है. तो कौन करता है फिर एफिलिएशन? कौन एफिलिएट करता है ना. एफिलिएटिंग बॉडीज़ जो होती हैं वो एफिलिएट करती हैं. डीम्ड यूनिवर्सिटी का काम नहीं है एफिलिएट करना. तो ये आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए. बाकी ऑफर करती है प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशन एंड इशू डिग्रीज, डिग्री भी इशू करती है. एफिलिएशन बिल्कुल नहीं करती. और ओपन कर सकती है ऑफ कैंपस एंड ऑफ शोर कैंपस एनीवेयर. बहुत से बच्चे गलती कर बैठते हैं, थर्ड आंसर ले लेते हैं. ऑफ कैंपस एंड ऑफ शोर कैंपस एनीवेयर इन द कंट्री एंड ओवरसीज रिस्पेक्टिवली विदाउट द परमिशन ऑफ यूजीसी. यस, deemed university can do this and offer distance education programs without the approval of the country and overseas respectively without the permission of UGC. तो ये विदाउट नेगेटिव देख करके कई बार वो थर्ड या फोर्थ करके आ जाते हैं, पर इसका करेक्ट आंसर है गिव एफिलिएशन टू एनी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन. ये काम डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं करती है. वैल्यू एजुकेशन स्टैंड्स फॉर, ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है. मेकिंग अ स्टूडेंट टू गेट अ जॉब, inculcation of virtues and all round development of personality. वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या होता है? आजकल तो वैल्यू एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है. हायर एजुकेशन का मेरा ऑब्जेक्टिव है वैल्यू एजुकेशन है ना. इट इज इनकलकेशन ऑफ वर्च्यूज, वैल्यूज को स्टूडेंट्स के बीच में इनकलकेट करना, इनबिल्ट करना, है ना. बहुत से लोग इसका डी आंसर करके आ जाते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. दिस इज नॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन. इसका मतलब होता है कि वर्च्यूज़ को या वैल्यूज़ को इनकलकेट करना, है ना, स्टूडेंट्स के अंदर इनबिल्ट करना, इनकलकेट करना होता है
value education. Which of the following is not created by the Act of Parliament? Atomic Energy Commission, Backward Class Commission, University Grants Commission या रेलवे बोर्ड? कौन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट नहीं किया गया है? रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट नहीं किया गया, बाकी सब एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, चाहे बैकवर्ड क्लास कमीशन है या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये सब एक्ट हमने तो पढ़ा है 1956। बैकवर्ड क्लास के भी एक्ट होता है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी एक एक्ट होता है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से क्रिएट हुआ है, पर रेलवे बोर्ड का कोई भी एक्ट नहीं होता, ना ही वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट किया गया है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? ये ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं फंडामेंटल राइट, लगते हैं हमको बहुत इजी हैं पर पूछ सकते हैं वो लोग। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन या राइट टू एम्प्लॉयमेंट, इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है एक सिटीजन का, सिटीजन ऑफ इंडिया? इट्स राइट टू एम्प्लॉयमेंट। कौन कौन से राइट्स होते हैं? 6 राइट्स बेसिकली होते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वालिटी जिसका आर्टिकल है 14 to 18। राइट टू फ्रीडम जिसके बारे में लिखा है आर्टिकल 19 to 22 में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 to 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आर्टिकल 25 to 28। राइट to cultural and educational rights, it's article 29 and 30, and next is right to constitutional remedies article 32। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं आ रहा है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट इज नॉट, राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ये आपको पता होने चाहिए, ये राइट्स होते हैं, एक बार आप देख सकते हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो दिस वॉज द टुडेज वीडियो जिसमें हम लोगों ने एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए, और आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिली होगी इस वीडियो को देख करके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग टॉपिक्स पे, जिससे आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो और साथ ही साथ आपका जो सपना है JRF लेने का वो आपको जल्दी मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।